शेमरी पंचायत के वर्तमान पैक्स प्रबंधक विक्रमा सिंह जी हमारे साथ लाइव पर जुड़ चुके हैं। पैक्स अध्यक्ष के रूप में कुमार सौरभ जी हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं पैक्स के उन तमाम योजनाओं के बारे में जो पैक्स अपने नेतृत्व में किसानों तक पहुंचाता है और जनता को लाभान्वित करता है। इसके साथ साथ हम पैक्स के उत्थान पर भी चर्चा करेंगे कि आज केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी पैक्स के उत्थान को लेकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें कितना प्रतिशत धरातल पर उतरा है। तो स्वागत है आपका। आपको भी स्वागत। आपके चैनल में मुझे बुलाए और मौका मिला कि आप मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पैक्स के माध्यम से हम लोग किसानों से धान खरीदते हैं। हम लोगों की विशेषता रहती है कि समय पर उसका भुगतान कर दिया जाए। सरकार के नियम अनुसार 1 हफ्ता के अंदर उसका उनके अकाउंट में पैसा चला जाता है। और भी जो योजनाएं आती है हम लोग कोशिश करते हैं कि धरती पर उतरे, अंतिम पावदान तक व्यक्ति जो हो समाज का, उसको सहकारिता का लाभ मिले, यह हमारी कोशिश रहती है। लेकिन सर सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि पैक्स अध्यक्ष जो है वो या पैक्स समिति में धान अधिप्राप्ति, गेहूं अधिप्राप्ति की जाती है, तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है, किस प्रक्रिया के माध्यम से आप लोग लेते हैं? उस जैसे सरकार का तो ऑलरेडी नियम बनाया गया है। सरकार का रेट होता है, जिस किसानों का रजिस्ट्रेशन होता है। जो किसान पैक्स में रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसी से धान या गेहूँ लिया जाता है और उसके अनुसार सरकारी रेट के अनुसार वो ऑलरेडी बैंक उसके खाते में ट्रांसफ़र कर देता है। हम लोगों का तो पेमेंट केवल भेज देना है कि इनसे इतना लिया गया, पेमेंट का काम बैंक करता है। तो पैक्स समिति में देखने को मिलता है कि ट्रैक्टर, ट्राली, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, कृषि यंत्र और कृषि उपकरण भी दिए जाते हैं। तो वो क्यों दिया जाता है पैक्स समिति को? वो तो बहुत अच्छी सरकार की माने योजना, लाभकारी योजना है किसानों के लिए। वो जो भी यंत्र है उससे खेती करने में सुविधा होती है, किसानों को मदद मिलती है, नए नए तरीके से कैसे खेती किया जाता है वो देखने सुनने को भी मिलता है। आज किसान जागरूक होते हैं। बिल्कुल। तो जब ट्रैक्टर, ट्राली, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर यानी कृषि यंत्र और कृषि उपकरण मिलता है, उससे पंचायत के किसान लाभान्वित होते हैं? एकदम बिल्कुल होते हैं, उसी लिए आता है। लेकिन अब रह गए कि किसानों का मन में बैठा रहता है कि ये जाएंगे उनके यहाँ तो कहीं अधिक चार्ज होगा, चाहिए होगा, उससे अच्छा है कि हम अपना कर लेते हैं। लेकिन इसको समझाना पड़ता है किसानों को कि सरकार दे रही है, इससे आप लाभ उठाइए। हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने किसान इससे लाभान्वित हो सके उसका प्रचार प्रसार भी किया जाता है। पैक्स में पीडीएस की दुकान और खाद बीज की दुकान का भी संचालन किया जाता है। जी सर। तो क्या आपके पंचायत में आपके द्वारा खाद बीज और पीडीएस का संचालन किया जाता है? सर पीडीएस के यहाँ हमारे पैक्स में पीडीएस की दुकान नहीं है, माने बहुत पहले से बंद हो चुकी है। माने हमारे जो पैक्स अध्यक्ष के पूर्व जो अध्यक्ष थे उन्हीं के ज़माने से बंद है। उसके बाद हम लोग उस पर कोई कार्रवाई नहीं किए लेने के लिए। अच्छा, ऐसा देखा जाता है कि तमाम सदस्यों को मिलाकर के पैक्स समिति का संचालन किया जाता है, जिसमें कार्यकारी के सदस्य पैक्स प्रबंधक और पैक्स अध्यक्ष होते हैं। जी सर। तो जो पैक्स प्रबंधक और पैक्स अध्यक्ष होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है पंचायत स्तर पर पैक्स समिति में? सबसे पहली भूमिका तो ये होती है कि अध्यक्ष का कि उस समय अनुसार हर 3 माह पर सब कार्यकारिणी की बैठक करें। उसमें सरकार की जो योजना है उसको रखी जाती है, बताया जाता है कि सरकार के तरफ से ये योजना पैक्स के माध्यम से होने वाला है, आप लोग इसका लाभ उठाइए। समय समय पर हर मेंबर को बुलाकर आपस में तय कर लिया जाता है कि इतने किसानों का रजिस्ट्रेशन कराना है। आप जो हमारे वार्ड के मेंबर होते हैं उनको भी हिदायत दी जाती है कि आप अपने वार्ड से ज़्यादा किसान को रजिस्ट्रेशन कराएं कि वो लाभान्वित हो। बिल्कुल, काफ़ी सराहनीय पहले, लेकिन आज केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी पैक्स के उत्थान को लेकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अमित शाह जी के नेतृत्व में पैक्स का उत्थान हो पाएगा और कहीं ना कहीं बिहार में पैक्स अपना एक अलग पहचान बना पाएगा? आगाज तो अच्छा है, लेकिन इसको अंजाम तक पहुंचाने का काम तो पैक्स ही करेगा। अगर पैक्स की सक्रियता निभाए, पैक्स का अध्यक्ष, पैक्स के प्रबंधक चाहे सदस्यगण अगर इसमें सक्रियता निभाए तो देश भी विकसित होगा, किसान भी विकसित होंगे और प्रदेश भी विकसित होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि पंचायत स्तर पर क्या किया जाए, पैक्स अध्यक्ष क्या करे कि पैक्स का जल्दी उत्थान और कहीं ना कहीं प्रदेश में पैक्स अपना एक अलग पहचान बना पाए? देखिए, पैक्स अध्यक्ष तो चाहता है, लेकिन सरकारी जो व्यवस्था है उसमें देरी हो जाती है। सरकार कहता है कि चलो बैंक खाता पैक्स में बैंक की संचालन किया जाए, जिसके माध्यम से किसानों को लोन दिया जाए। किसान को किसी के समय पर उसको भुगतान की लोन मिले तो
खेती में आराम होगा, लेकिन उतरता नहीं है जल्दी माने जमीन पर। इसके लिए पैक्स लोग कोशिश करते हैं। अभी देखिए, आपको मालूम होगा कि अभी पूरे पैक्स में कंप्यूटराइज नहीं हुआ है, धीरे धीरे हो रहा है। तो सरकार की सोच है, तो आज ना कल तो आइए जाएगा। जब आ जाएगा वह काम तो ऑलरेडी सब लोग उसका फायदा उठाएंगे। बिल्कुल, काफी सराहनीय पहल है। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। आप